हेलो स्टूडेंट्स, आई एम लक्ष्मी शर्मा। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व करेंगे। इससे पहले के 13 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में सोल्व कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 14 से सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। इन्होंने पूछा है कि 4 के कितने मल्टीपल हैं जो 10 और 250 के बीच लाई करते हैं। ठीक है, तो हम पहले 10 से 250 तक के जो 4 के मल्टीपल है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हम 10 से स्टार्ट करेंगे। देखो 10 4 का मल्टीपल है, नहीं है। 4 फिर उसके बाद चेक करेंगे 11 है, नहीं है। तो 12 है, हाँ जी 12 है। एपी सीरीज लिखे यहाँ पे 12 4 का मल्टीपल है। फिर कॉमा लगाएंगे। क्या 13 4 का मल्टीपल है? नहीं है। 14 है, नहीं है। 15 नहीं, 16 है भाई। ठीक है, यानी इन सब के बीच में 4 4 का डिफरेंस आएगा। देखो इसमें 4 प्लस करेंगे 16 हो गया, 16 प्लस करेंगे 20 हो जाएगा, 20 प्लस करेंगे 24 हो जाएगा। ऐसे ही करते चलेंगे। ठीक है, ये क्या है, हमारे 4 के मल्टीपल्स हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट है 250। 250 क्या 4 से डिवाइड होता है? नहीं होता। तो हम उसको डिवाइड करके देख लेंगे। देखो ऐसे डिवाइड करेंगे 250 को। 4 6 जा 24, यहाँ से आ गया आपका 10। देखो ये 10 4 की टेबल में नहीं आता, तो हम इसको चलाएंगे 2 पर। ठीक है, 4 2 जा 8, यहाँ से बचा रिमाइंडर 2। अगर हम 252 में से 250 में से अगर 2 माइनस कर दें तो यहाँ से आ जाएगा 248, और 248 क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीपल हो जाएगा। तो हमारी लास्ट टर्म कितनी आ जाएगी, 248। अब इसके बाद हम क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है जो 4 के मल्टीपल हो। ठीक है, 12 और 248 तक। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी क्या है, 12। डी क्या हो जाएगा, डी 4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, और ए एन यानी लास्ट टर्म क्या है, 248। निकालना क्या है, एन। ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस इस एक फॉर्मूले से हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ए एन कितना है, 248 लिख लेंगे। ए कितना है, 12। एन फाइंड करना है। डी कितना है, 4। 12 को इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 4। माइनस करेंगे, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, और यहाँ से 2। 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ से एन माइनस 1। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36। तो यहाँ से आ गया हमारा एन माइनस 1 इक्वल टू 59। 1 को इधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया हमारा 60, यानी कि n इक्वल टू 60। नंबर ऑफ टोटल टर्म्स कितनी हैं, 60 हैं, जो 4 के मल्टीपल हैं 10 और 250 के बीच। अब क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ AP 63 65 67 and 3 10 17 इक्वल्स। देखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की कौन सी वैल्यू होगी, आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज, जिनकी एपी सीरीज, ये दो गिवन एपी सीरीज है। नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है जहां पर इन दोनों सीरीज का जो नंबर है ना वो सेम आएगा। ठीक है, ऐसा वो कौन सा प्लेस है, कौन सी टर्म्स है, वो किस नंबर पे आएगी वो टर्म्स जो इक्वल होगी। ठीक है, क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज दिस एंड दिस इक्वल। सबसे पहले हम जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हमारे पास एपीज हैं 63 65 67 अप टू एंड सो ऑन, और सेकंड एपीज है 3 10 17 अप टू एंड सो ऑन। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं कि जो जिस टर्म पे जिस नंबर पे ये वो टर्म इक्वल है वो n है। ठीक है, लेट कर लेते हैं हम, वो n टर्म है। यहाँ पे सबसे पहले इस AP सीरीज का वो नंबर ऑफ an निकाल लेंगे, उसका भी मान लेते हैं हम इस पे भी वो an टर्म है, इस पे भी an टर्म है। ठीक है, दोनों की an टर्म निकालेंगे और दोनों को इक्वल रख देंगे, वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले इसकी n टर्म निकाल लेते हैं। a क्या है 63, और d क्या है 65 माइनस 63 इक्वल टू 2, और an क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ठीक है। ए एन इक्वल टू ए कितना 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, यहाँ से आ जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2, माइनस करेंगे तो 61 प्लस 2n आ जाएगा। ठीक है, फिर इसकी भी टर्म निकाल लेंगे। मान लेते हैं, पहले ए लिख लेते हैं, ए इक्वल टू 3 और डी फाइंड कर लेंगे 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, और इसका भी ए एन नंबर पर जो टर्म है वो इक्वल होगी। ठीक है, सेम नंबर पर इक्वल होगी, तो यहाँ से एन लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए क्या है 3, एन माइनस 1, डी कितना है 7, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 7n माइनस 7, तो यहाँ से बनेगा 7n माइनस 4। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल हैं, ए एन और ये भी ए एन है। ठीक है, तो इन ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों साइड भी इक्वल होगी, तो यहाँ पे लिख लो 1 and 2, यानी यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, 61 प्लस 2n इक्वल हो जाएगा 7n माइनस 4, 4 को इधर ले आएंगे प्लस का हो जाएगा, और 2 को उधर लेके जाएंगे ये माइनस का हो जाएगा, ये बन गया 65, यहाँ से आ गया 5n, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 65/5, 5 13 जा 65, यानी कि 13 5 जा 65, यानी n की वैल्यू आ जाएगी 13, यानी कि जो 13वें नंबर पर जो टर्म्स हैं इन दोनों एपी सीरीज में वो कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसकी थर्ड टर्म क्या है 16, एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, और जो सेवंथ टर्म है वो एक्सीड कर रही है फिफ्थ टर्म से 12, यानी कि A7 माइनस A5 हो जाएगा इक्वल टू 12 के। ठीक है, A3 है 16, और हमें फाइंड क्या करना है एपी सीरीज, इन दो से हम इक्वेशन बना लेंगे और वहाँ से और डी की वैल्यू निकाल के हम अपनी सीरीज बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे A3 कितना है, यानी थर्ड टर्म कितनी है 16, और दूसरी कंडीशन क्या दी है कि जो सेवंथ टर्म है वो एक्सीड कर रही है फिफ्थ टर्म से कितना 12, यानी कि सेवंथ बड़ी है ए से कितनी 12। ठीक है, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 12, इसको सोल्व कर लेंगे और इनको भी, इसको सोल्व करेंगे तो बनेगा a प्लस 3 माइनस 1 कितना होगा 2d इक्वल टू 16, यानी a इक्वल ए प्लस सॉरी यहाँ पे बस हो गया, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 6d, 7 है तो एक माइनस करेंगे, यानी n माइनस 1 होता है ना, तो 7 में से 1 माइनस करेंगे 6d, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक है, फिर माइनस, फिर यहाँ से a प्लस 4d आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे जनरल फॉर्मूला, तो वहाँ से n माइनस 1 करेंगे तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे मैं 4d लिख रही हूँ इक्वल टू 12, माइनस को अंदर ले जाएंगे, माइनस a माइनस 4d इक्वल टू 12, ए से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 2d, 6 में से 4 गया 2d, 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 6, यानी d की वैल्यू आ जाएगी 6। अब इस इक्वेशन में हम d पुट कर देंगे, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से लिखेंगे फर्स्ट इम्प्लाइज a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16। ठीक है, a इक्वल टू 16, 6 टू 12, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, यहाँ से आ गया 4, यानी a आ गया हमारा 4। अब हम एपी सीरीज फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे एपी सीरीज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हो जाएगी 4, सेकेंड हो जाएगी 4 में 6 प्लस करेंगे 10, फिर 16, फिर 22, ऐसे ये हमारी सीरीज आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 एंड 253। ये एपी सीरीज गिवन है, इससे जो ये लास्ट टर्म है ना, इससे 20 टर्म हमें फाइंड करनी है। ठीक है, यानी कि पहले हम ये नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे ये कौन से नंबर पे है, फिर उसमें से उसके बाद से हम 20th टर्म को फाइंड करेंगे। देखो कैसे करेंगे, पहले सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। एपी सीरीज है 3, 8, 13 और 253। ठीक है, यहाँ डॉट डॉट आएगा भाई, फर्स्ट टर्म है 3, एन हो जाएगा, एन हमें फाइंड करना है, डी हो जाएगा 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, और ए एन है 253।
तो यहाँ से n निकाल लेंगे, जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 253। ठीक है, a कितना है 3, n माइनस वन इंटू डी कितना है 5 इक्वल टू 253। 3 इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 250, और 5 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 5 5 जा और 0, तो n आ जाएगा 50 प्लस 1 यानी 51। अब इन्होंने बोला है कि जो 51 टर्म है उससे 20th टर्म निकालनी है। ठीक है, देखो आप 20th टर्म निकालोगे तो माइनस करोगे तो आएगा आपका 50 में से 51 में से 20 माइनस करोगे तो 31 आएगा। ठीक है, पर हमें 31 टर्म नहीं निकालनी, 32 नंबर पे जो टर्म है वो निकालनी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो 20th टर्म निकालनी है। ठीक है, 51 से लास्ट तक अब अगर आप काउंट करोगे तो 32 आएगा। तो हम क्या करेंगे, 51 में से 20 माइनस करके उसमें +1 कर देना है और वो टर्म निकालनी है। देखो जब इसमें से 20 माइनस करोगे ना तो 20 टर्म निकल जाएंगी, तो वो जो ये 31 आई है ना, ये इसकी 21st टर्म है। ठीक है, न कि 20th, हमने निकालनी है 20th। तो जो 32 नंबर पे जो टर्म है वो 51 से 20th नंबर पे आएगी। ठीक है, तो हमने कौन सी टर्म निकालनी है 32। तो यहाँ पे लिखेंगे हम द टर्म ऑफ 20th फ्रॉम 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इक्वल टू 51 माइनस 20 प्लस 1। यहाँ से आ जाएगा 31 प्लस 1 इक्वल टू 32। अब निकाल लेंगे हम 32 टर्म। यहाँ पे लिखेंगे a32 इक्वल टू a प्लस 31 इंटू डी। एन माइनस वन करेंगे तो यहाँ से कितना बन जाएगा 31d। ठीक है, a कितना है 3 और d कितना है 5। 3 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 55 155, तो आंसर आ जाएगा 158। यानी कि कौन सी टर्म है वो 158 टर्म है जो 51 टर्म से 20 टर्म पे है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 18। द सम ऑफ फोर्थ एंड एथ टर्म एंड एपी इज 24। तो फोर्थ और एथ टर्म का सम कितना है 24। द सम ऑफ सिक्स एंड टेंथ टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। अब आपको हर बार एपी सीरीज की फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म या कुछ भी टर्म देते थे, अब की बार प्लस और माइनस में दिया है। देखो जो गिवन है वो लिख लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने बोला है कि सम ऑफ द फोर्थ टर्म यानी कि A4 प्लस एट टर्म इक्वल है 24 के, और सेकंड कंडीशन है द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म A6 प्लस A10 इक्वल है 44, और फर्स्ट थ्री डिजिट फाइंड करने हैं इस एपी सीरीज के। तो सबसे पहले हम इनको सोल्व करके ए और डी निकाल लेंगे। किसी भी एपी सीरीज का अगर हमें ए और डी पता होगा तो वो एपी सीरीज हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो किसी एपी सीरीज को बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ए और डी की, यानी कि फर्स्ट टर्म की और कॉमन डिफरेंस की। हम जनरल फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का। ठीक है, ये क्या होता है ए एन। यहाँ से इसमें लिखेंगे, पहले यहाँ से लिख लेते हैं A4 प्लस A8 इक्वल टू 24। A4 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 3D, और A8 को A प्लस 7D इक्वल टू 24। तो ये आ गया 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। इसको हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। या देखो इन दोनों इनमें इसमें 2 कॉमन आ रहा है, 2 से डिवाइड हो रहे हैं ना ये दोनों साइड, तो हम 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो 2 से डिवाइड करूँगे तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस 5d इक्वल टू 12। ये पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, a प्लस 5d इक्वल टू 12। ठीक है, अब ये वाली टर्म a6 प्लस a10 इक्वल टू 44। a6 को लिखेंगे हम a प्लस 5d प्लस a प्लस
9d इक्वल टू 44, a प्लस ए 2d प्लस 5 प्लस 9 14d इक्वल टू 44। अब इसको भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। यहाँ से बनेगा ए है ए प्लस 7d इक्वल टू 22। ये होगी सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, a प्लस 7d इक्वल टू 22 और फर्स्ट टर्म है a प्लस 5d इक्वल टू 12। माइनस करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा 2d और यहाँ से बचेगा 0 1, यानी d आ जाएगा 10/2 इक्वल टू 5। d की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, अब a की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसमें पुट कर लेते हैं। फर्स्ट इम्प्लाइज a प्लस 5d इक्वल टू 12। a प्लस d कितना आ रहा है 5, तो 5 इंटू 5। यहाँ से बनेगा a आ जाएगा हमारा, देख 5 5 25, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू बनेगी -13। ठीक है, अब हम नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है AP सीरीज की। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट टर्म हो जाएगी हमारी -13, सेकेंड हो जाएगी, इसमें +5 करेंगे तो -8, फिर से +5 करेंगे तो यहाँ से बनेगा -3। ठीक है, ये हमारी टर्म हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 19। Subarao started working in 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach ₹7,000? देखो वो 95 में जॉब करना स्टार्ट किया था उसने। उस टाइम उसकी सैलरी 5,000 थी और हर ईयर उसकी 200 इंक्रीमेंट हो रही थी। तो ये क्वेश्चन में पूछा है कि उसकी सैलरी कब 7,000 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हमारी फर्स्ट टर्म तो यहाँ से हो जाएगी 5,000। ठीक है, और हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 200, क्योंकि इंक्रीमेंट 200 है ना, हर ईयर 200 इंक्रीमेंट हो रहा है, ऐड हो रहा है उसकी सैलरी में, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। और लास्ट टर्म यानी लास्ट टर्म और उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से हमें n निकालना है। ठीक है, कि कितने साल में उसकी सैलरी यहाँ तक पहुँच गई है, उसके लिए हमें n फाइंड करना होगा। a को मानेंगे 5,000, d को मानेंगे 200। ठीक है, और an हो जाएगी 7,000, क्योंकि लास्ट सैलरी कितनी हो जाएगी उसकी 7,000। अब यहाँ से n निकालना है। an का जनरल फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 7,000। a कितना है 5,000 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 200। 5,000 इधर चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2,000। ठीक है, यहाँ ये मल्टीप्लाई में है 200, यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा। 2 0 से 2 0, 2 1 जा 2, यहाँ से 10 बन जाएगा। एन 1 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया 11, यानी कि 11 साल लगेंगे उसको 7,000 तक पहुँचने के लिए। तो ईयर कौन सा हो जाएगा, हम इसमें 1995 में 11 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 2006। हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से 2006, यानी कि उन्होंने पूछा कितने साल में उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा 11 ईयर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इसका 11 ईयर। अब है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी ऐसा ही है। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। रामकली 5 रुपीज सेव करती है फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 1.75। देखो उसकी स्टार्टिंग सेविंग कितनी है 5 रुपीज़, फिर वो बढ़ाती चली गई, उसकी कितनी बढ़ाया उसने 1.75। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स ₹20.75, फाइंड द एन। जैसा हमने 19th को सोल्व किया था, सेम एज इट इज 20th को सोल्व करेंगे। ठीक है, इसमें हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी a
और डी हो जाएगा 1.75 और लास्ट टर्म यानी ए एन हो जाएगी 20.75। इनको सोल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ए कितना हो जाएगा 5, डी 1.75, ठीक है, और ए एन यानी लास्ट टर्म 20.75। तो ए एन को लिखेंगे हम ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 20.75। ए कितना है 5 प्लस एन माइनस 1 डी 1.75 इक्वल टू 20.75। 5 को इधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 15.75, ठीक है। अब ये भी इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। देखो 2 के बाद पॉइंट है और यहाँ पे भी 2 के बाद है, तो ये पॉइंट हमारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको अब डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा हमारा किस पर, तो ये 9 पे कैंसिल हो जाएगा। 175 9 जान 1575 एन इक्वल टू 9 प्लस 1 यानी कि 10 वीक लगेंगे उसको 20.75 रुपीज़ इकट्ठा करने में, ठीक है। आज हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक की एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।